बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड और सीरीज सॉल्यूशन मेथड, और दैन हम एक एग्जांपल है उसको 5 डिफरेंट मेथड से डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में भी, और फिर हम उसको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी करेंगे और सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करेंगे। ठीक है, ये 5 डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड के जो स्टेप्स थे मैंने जस्ट वो नोट डाउन कर लिए हैं। ज़्यादा थ्योरी मारने का मुझे शौक़ नहीं है और ना ही बताने का। जो चीज़ समझने वाली है वही जस्ट हम देखेंगे। स्टेप्स होते हैं कि यू ऑफ एक्स जो होता है, आपके पास कोई भी वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन होगी, ठीक है, इस तरीके की, आपने उसको क्या करना है, यू ऑफ एक्स इक्वल कर लेना है एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि यू की nth टर्म ले लेनी है और आपने उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई कर देना है। तो आपने जो है सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि यू नॉट ऑफ एक्स जो होगा वो आपने एफ ऑफ एक्स के बराबर कर लेना, जो भी आपको इक्वेशन में गिवन होगा। ठीक है, फंक्शन। तो इसी तरीके से हम इसको पुट आउट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, राइट हैंड साइड पर एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 टू एक्स इंटीग्रल लिमिट्स कर्नल, और यू ऑफ टी की जगह पर हम यू एन ऑफ टी 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 पुट डाउन कर देंगे सिग्मा के साथ। ठीक है, तो इसकी फ्यू टर्म्स ओपन करेंगे। आपने ये बात याद रखनी है, डोमेन डिकम्पोजिशन में हम ये पुट करते हैं और सीरीज सॉल्यूशन में हम सीरीज सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, उसमें हम पुट डाउन करते हैं ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो इसमें हम पुट डाउन करने के बाद अपनी फ्यू टर्म्स ओपन कर लेंगे। पहले यू नॉट आ जाएगा, फिर यू वन आ जाएगा, फिर यू टू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी ओपन करेंगे। जब राइट हैंड साइड पर ओपन करेंगे तो हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, तो इस इधर से जब हम कंपेयर करवाएंगे तो कांस्टेंट हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, तो यू नॉट हमारे पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के, यू वन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा इस पूरी टर्म के, यू टू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा इस टर्म के। तो इससे हम जो है अपना रिकर्सिव फार्मूला जो है वो निकाल लेंगे। तो रिकर्सिव हमारे पास आएगा यू नॉट के लिए एफ ऑफ एक्स, और बाकी हम ये देखें तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ हमारे पास 0 है, मतलब कि एक कम है इससे। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो इसलिए n+1 आएगा, तो यहाँ पर nth टर्म आ जाएगी हमारे पास फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो है डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड का जो है वो रिकर्सिव फार्मूला बन जाएगा। आगे हमारे पास मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। हमारे पास सेम प्रोसीजर है। इसमें मॉडिफाइड में हमारे पास होगा कि उसमें हमारे पास एक ही फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसमें हमारे पास 2 फंक्शन होंगे f1 और f2। ठीक है, तो u नॉट को हम f1 के बराबर कर लेंगे और u1 जो होगा वो हमारे पास नेक्स्ट ये पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से u2 होगा तो यहाँ u1 होगा, बाकी सेम वही प्रोसीजर है आपके पास। तो रिकर्सिव फॉर्म इसकी बन जाएगी, यू नॉट आएगी आपके पास f1 ऑफ एक्स, u1 आएगी आपके पास f2 एक्स, इसमें एडअप हो जाएगा, और बाकी टर्म वही जैसे डोमेन डिकम्पोजिशन में थी। ठीक है, मॉडिफाइड और डोमेन में आपके पास सिर्फ यही डिफरेंस है कि मॉडिफाइड में आपके पास 2 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास जो है वो पोलिनोमियल्स आ जाएंगे उसमें, या कोई जो भी आपके पास फंक्शन होगा। ठीक है, और डोमेन में आपके पास सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो फिर मॉडिफाइड में हमारे पास 2 होते हैं, तो u1 में हमारे पास एक आ जाता है, एडअप हो जाता है, बाकी स्टेप्स आपके पास वही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है। इस एक एग्जांपल को हम 5 डिफरेंट मेथड से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे तो हमने इसको यू ऑफ एक्स को लेट कर लेना है कि हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा यू एन ऑफ एक्स के बराबर है। राइट हैंड साइड पर भी पुट कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी इसकी फ्यू टर्म्स को ले लेंगे। फ्यू टर्म्स लेने के बाद अब हमने इसके क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। ठीक है, कंपेयर करवाएंगे, यू नॉट ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1 के, यू वन ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा यू नॉट ऑफ टी के। ठीक है, हमारे पास इसकी रिकर्सिव फॉर्म लिखी है हमने। हमें पता है कि हमारे पास लैम्डा भी 1 है और कर्नल भी 1 है, तो लैम्डा की जगह भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो यू नॉट ऑफ टी भी हमारे पास क्या था, हमने अभी कंपेयर करवाया, वो 1 था, 1 आ जाएगा, तो उसकी इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा -0, तो एक्स आ जाएगा वो हमारे पास। यू टू ऑफ एक्स की जगह यू वन ऑफ टी पुट आउट करेंगे, यू वन ऑफ टी हमारे पास है टी। ठीक है, टी पुट आउट करेंगे तो हमारे पास t²/2, अपर लिमिट पुट आउट करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरीके से चलते जाएंगे तो हमारे पास इसकी टर्म्स आती जाएंगी, फिर हमने जस्ट इसको पुट आउट कर देना है। तो हमारे पास ये हम देखें तो क्लोज फॉर्म बन रही थी e की पावर x की। ठीक है,
तो सीरीज सॉल्यूशन मेथड है। सीरीज सॉल्यूशन मेथड में हमें पता है कि ये फॉर्म पुट आउट करते हैं, इसको दोनों साइड पर पुट आउट कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन करवा लेंगे। डोमेन में हम इंटीग्रेशन नहीं करवाते, रिकर्सिव फार्मूला लगाने के बाद उसकी इंटीग्रेशन करवाते हैं, A1 के लिए अलहदा, A2 के लिए अलहदा, ठीक है, सो ऑन। इसी तरीके से सीरीज सॉल्यूशन में आपको पता है कि हमने क्या करना है कि इसकी इंटीग्रेशन करवा देनी है। इंटीग्रेशन करवाने के बाद हमने इसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है, ठीक है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, फिर हमने उनके कोफिशिएंट्स को जिनके आंसर्स निकल आए हैं अब उसमें पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास सेम आंसर जो है वही आएगा, ठीक है। ये थर्ड वन जो है ये हम पहले कर तो चुके हैं लेकिन आप भूल गए होंगे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं इसको। u ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास 1 + 0 to x इंटीग्रल u ऑफ टी डी टी। डिफ्रेंशिएट करवाते हैं हम, कन्वर्ट जब करवाना होता है बोथ साइड पर, और फिर हम डिफ्रेंशिएट भी लिबनिट्ज़ रूल के ज़रिए करवाते हैं, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर तो u प्राइम आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर ये हम देखें तो कांस्टेंट है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इस फॉर्म को जब हम डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो ये हमारे पास u ऑफ एक्स आ जाएगी बाय लिबनिट्ज़ रूल। अब हमें पता है कि हमें मज़ीद डिफ्रेंशिएट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल साइन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर इंटीग्रल साइन दोबारा आता तो फिर हम दोबारा से उसको डिफ्रेंशिएट करवाते तब तक जब तक हमारे पास इंटीग्रेशन आती, ठीक है। तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिफ्रेंशिएट करवाने की, तो इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ए इक्वेशन में, तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इसको मज़ीद हम यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं ताकि हमारे पास u ऑफ एक्स इक्वल जो है वो e की पावर x आंसर आ सके। इसको सॉल्व करने के लिए हम करते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक किस्म की ये बन जाती है, तो इसमें हम u ऑफ एक्स को लेट कर लेते थे कि वो हमारे पास e की पावर rx है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास u ऑफ एक्स की जगह पर हमें जो इक्वेशन गिवन थी हमने वो पुट आउट की, ठीक है। पुट आउट करने के बाद इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करवाया। डिफरेंशिएट करवाने के बाद यहाँ पर हमारे पास u डबल डैश इक्वल आ गया u ऑफ एक्स के, ठीक है। अब इसमें जब मैं u प्राइम ऑफ 0 पुट आउट करूँगी तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा ये 1 के, ठीक है। तो हमारे पास अब दो इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो इसकी जनरेट हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया। तो अब हमारे पास जो है x को इक्वल 0 पुट किया उसमें, तो मेरे पास ये वाली इनिशियल कंडीशन भी आ गई। अब हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट मैंने कर दिया इसमें, u डबल प्राइम x के लिए हमारे पास जो है वो क्या हो जाता r स्क्वायर e की पावर rx, ठीक है। और इसी तरीके से u ऑफ x के लिए हमारे पास था e की पावर rx, तो जब हम e की पावर rx को कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो r इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के, तो u ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाएगा a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। तो अब हमारे पास ये जो हमारी इक्वेशंस थी इनिशियल कंडीशन, इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस b। और जब हम इसको u ऑफ x को इसका डेरिवेट लेंगे u प्राइम x इक्वल आ जाएगा हमारे पास a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। तो इसमें u प्राइम ऑफ 0 वाली जब इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो a माइनस बी। अब 1 और 2 को दोनों को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास a और b के आंसर्स आ जाएंगे। फिर अब हम उसमें पुट आउट करेंगे तो हमारे पास u ऑफ x जो है वो e की पावर x आ जाएगा, ठीक है। इसी में आई थिंक थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, वो आई होप आपकी दूर हो जाएगी इसको देखने से। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड है। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले तो हमें लैम्डा, कर्नल और f ऑफ x हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से हम अपनी इक्वेशन में से देख लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास 1 है, लैम्डा यहाँ पर होता है कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है, और कर्नल u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी हमारे पास यहाँ 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें सेट कर लेते हैं u नॉट ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है या तो हम 0 के सेट करते हैं या 1 के या फिर x के। वो अपने क्वेश्चन को देख के मोस्टली हम 0 के करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 से करने से आंसर्स नहीं आ रहे थे तो इसलिए हमने इसको 1 के साथ किया, ठीक है। तो u नॉट ऑफ x, फिर हमने इसकी फ्यू टर्म्स जो है वो ओपन कर ली, u नॉट ऑफ x प्लस u1 ऑफ x प्लस u2 ऑफ x प्लस सो ऑन, ठीक है। तो 1 प्लस 0 to x u नॉट ऑफ t प्लस u1 ऑफ t, जैसे हम उसमें एटोमेंट डिकम्पोजिशन में पुट आउट करते हैं ना कि सिग्मा n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी u n ऑफ x, ठीक है। u की nth टर्म्स को फिर लेते हैं और उसकी फ्यू टर्म्स ओपन करते हैं। इसी तरीके से बोथ साइड पर हमने करवा दिया, ठीक है। u n ऑफ x हमारे पास इक्वल है यहाँ पर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड में f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 to x इंटीग्रल कर्नल u n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसका एक कम होता है, ठीक है। तो इसमें u1 ऑफ x में जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, u नॉट तो हमने सेट कर लिया, u1 के लिए अब u नॉट आएगा यहाँ पर, तो u नॉट की वैल्यू जो हमने लेट की है वो इसमें पुट आउट करेंगे 1, तो हमारे पास u1 जो है वो 1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। फिर u2 है 1 प्लस t यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि t की फॉर्म में हमने इंटीग्रल में पुट करना होता है, इंटीग्रेंड बनाना होता है इसको। तो हमारे पास ये x प्लस x² बाई 2 और ये वाला 1 साथ आ जाएगा,
अप टू सो ऑन इसी तरीके से करते जाएंगे तो हमारे पास ये nth टर्म जो है इसकी आ जाएगी। इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में एंड पर जो हमारे पास यू एन ऑफ एक्स आता है इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा यू ऑफ एक्स बनता है। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास e की पावर x आ जाएगा। आगे हमारे पास पांचवा मेथड है सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन है मींस के हमारे पास इसमें पहले एक इंटीग्रल होगा, फिर हम डबल करेंगे, फिर हम ट्रिपल करेंगे, अब टू ऑन मल्टीपल इंटीग्रल्स तक हमारा ये काम जाएगा। सबसे पहले हमने सेट करना होता है अपना कर्नल, लैम्डा और एफ ऑफ एक्स। इनको हमने सेट कर लिया तो हमें अब हमारे पास पता है हम इक्वेशन क्या थी ये हमारे पास जो है ये सक्सेसिव सब्सटीट्यूशन का फार्मूला है, ये जो हमने लिखा है यू ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 to x इंटीग्रल कर्नल एफ ऑफ टी डी टी, फिर लैम्डा का स्केयर हो जाता है और 0 to x होता है और सेकेंड इंटीग्रल 0 to t होता है, कर्नल एक्स टी और कर्नल टी टी वन। जहाँ 2 हो जाएगा वहाँ कर्नल भी हमारे 2 हो जाएंगे, पहले एक्स टी था फिर टी वन आ जाएगा तो उसके साथ हम टी टी वन लगा देंगे, एफ ऑफ टी वन डी टी। ठीक है, इसी तरीके से जब लैम्डा क्यूब हो जाएगा तो इंटीग्रल भी हमारे 3 हो जाएंगे, सेकेंड वन तो 0 टी यहीं से और थर्ड वन फिर टी वन हो जाएगा। ठीक है, के टी 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 वन फिर टी वन टी टू। ठीक है, टी वन ये दोनों दरमियान में, इधर से टी दरमियान में, और हमारे पास एक्स और टी टू जो है वो फर्स्ट पर और लास्ट पर। इसी तरीके से इसकी हमारे पास जाएगी टी टू, इसकी टी और इसकी हमारे पास टी वन और इसकी टी। ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट आउट कर देनी है। हमें पता है कि हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स 1 था, लैम्डा भी 1 था, 0 to x इंटीग्रल कर्नल भी 1 था, एफ ऑफ टी भी 1 था, तो हमारे पास डी टी आ गया। इसी तरीके से लैम्डा स्केयर 1 आ जाएगा, 0 to x 0 to t कर्नल हमारे पास 1 था, ये भी हमारे पास 1 ही हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 था, डी टी। ठीक है, इसकी जब हम डबल इंटीग्रेशन करवाएंगे t1 है, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, t1 आएगा। t1 में जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट आउट करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा। अगेन इसकी जब हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटीग्रल होगी तो वो हमारे पास आ जाएगा t²/2। तो जब हम उसमें पुट आउट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वो हमारे पास x² आ जाएगा। सेम प्रोसीजर थर्ड इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल के लिए भी है। ठीक है, उसका x³ फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस ऑन हमारे पास यूँ ही आता जाएगा। यहाँ पर अब हमने कर देना है प्लस ऑन, ये टर्म्स चल रही हैं तो ये हमारे पास हमें पता है ये हमारे पास e की पावर x की जो है वो क्लोज फॉर्म होती है। तो अब हमने देखा कि 5 डिफरेंट मेथड थे लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आया है, तो हम नीचे लिख देंगे कि सेम रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, आई होप आपको इसकी भी समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एबल्स फार्मूला। ठीक है, और वीडियो पसंद आए फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।